नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचएम भर्ती परीक्षा 2025 आपकी जो है उसको लेकर के। देखिए साथियों, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका रिजल्ट जारी होने वाला है जिसकी ऑफिशियल अपडेट आपकी आ चुकी है। देखिए साथियों, हम बात करेंगे कि कितने नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं जो फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, और जो बच्चे अपनी कैटेगरी के अंदर कितने नंबर अधिक बन रहे हैं वो ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। साथियों, अब सबसे पहले बात करते हैं उन 14 कैडर को लेकर के जिनकी जो आपकी दस्तावेज सत्यापन आपका हो चुका है, डीवी हो चुका है, और तीसरा अवसर जिन बच्चों को दिया गया था उन बच्चों ने कल अपना डीवी करवा लिया होगा। यदि नहीं करवाया गया है तो आज इस तिथि के अंदर बोर्ड ने किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, क्योंकि 8/12/2025 को आप लोगों को तीसरा अंतिम अवसर दिया गया था जो बच्चे डीवी नहीं करवा पाए थे उनको लेकर के। तो इन बच्चों ने, मैं मानता हूं कि आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना डीवी करवा लिया होगा और आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए अभी तत्पर होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका 22 दिसंबर को ही आएगा। देखिए साथियों, ये हम किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा आपका जो रोजगार मेले का आयोजन 17 दिसंबर को जो आयोजित होने वाला था वो अब आपको 17 दिसंबर के नहीं होगा, क्योंकि उसकी तिथि बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है, 22 दिसंबर कर दी गई है। तो 22 दिसंबर को 14,000 वैकेंसियों के लिए जो एनएचएम के रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनको उसी दिन ज्वाइनिंग दी जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है। यानी कि रोजगार जो मेले का आयोजन करवाया जाएगा उसी तिथि को आपको ये ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो साथियों, ये 14 कैडर के जो विद्यार्थी हैं वो 22 तारीख को सभी विद्यार्थियों को खुशी मिलने वाली है, तो वो अपने तैयारी रखें। अब बात ये आती है कि उनकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। फाइनल कट ऑफ, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया के जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर के। नॉन टीएसपी एरिया के विद्यार्थी के जो जनरल विद्यार्थी हैं जिनके नंबर 244 के आसपास बन रहे हैं, तो जिन विद्यार्थियों के आप यूं मानिए प्लस 13 नंबर अधिक हैं वो विद्यार्थी इसके अंदर ज्वाइनिंग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 13 प्लस 1-2 हो सकता है, क्योंकि 10 से लेकर के 15 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, 15 से ज्यादा नहीं जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि 244 से आप, यदि आपके लगभग 255 के या 56 के आसपास ये नंबर बन रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के बच्चे इस भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में आती है फीमेल कैटेगरी की बात। तो 225 जिन बच्चों की आपकी यह डीवी की कट ऑफ गई थी और जिन महिलाओं के प्लस 13 नंबर अधिक हैं वो इसके अंदर ज्वाइनिंग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कैटेगरियां साथियों ऐसी हैं जिनके अंदर 13 नंबर अधिक की भी जरूरी नहीं है। देखिए, ये एक विशेषज्ञ के द्वारा निकाला गया आंकड़ा है। इतने नंबर प्लस जिन बच्चों के हैं अपनी कैटेगरी के अंदर वो सिलेक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे विडो और डाइवर्स की महिलाएं जो हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, इनको 13 नंबर की भी आवश्यकता नहीं है। इस कैटेगरी के अंदर अंदर आपके यदि 10 नंबर प्लस हैं अपनी कैटेगरी के अंदर तो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। इसके बाद में बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी को लेकर के। तो देखिए, एससी कैटेगरी के जनरल के जो विद्यार्थी हैं इनकी कट ऑफ थी 209। तो जिन विद्यार्थियों के प्लस 13 नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हो सकता है 13 नंबर अधिक भी कट ऑफ ना जाए, लेकिन इतने नंबर आप मान सकते हैं, इतने नंबर जिन बच्चों के हैं वो तो सुनिश्चित हैं। फिर बात आती है फीमेल विद्यार्थियों की। तो फीमेल विद्यार्थी जो हैं उनके लगभग 177 नंबर बन रहे हैं। इनके प्लस 13 नंबर जिन विद्यार्थियों के हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, एससी कैटेगरी के अंदर डाइवर्स, विडो और एक्स सर्विसमैन, एनए का क्या मतलब होता है, नॉट अवेलेबल, ये विद्यार्थी तो है ही नहीं। इसके बाद आपकी बात आती है एसटी कैटेगरी की। तो एसटी के अंदर जनरल में विद्यार्थी हैं वो प्लस 13 नंबर मान करके चलिए 163 हैं। तो आप यूं मानिए 175-76 नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं वो निश्चित रूप से सुन्नित रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर आती है फीमेल कैटेगरी को लेकर के, तो इन तो प्लस 13 नंबर की आवश्यकता नहीं है। इन जिन बच्चों के 10 नंबर ऊपर हैं वो इसके अंदर ज्वाइनिंग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर साथियों हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर आपकी आती है जनरल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिन विद्यार्थियों के 100 नंबर के अंदर 199 नंबर में डीवी हो चुका है, इन विद्यार्थियों की यदि प्लस 13 नंबर है तो उनका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसके बाद में फीमेल कैटेगरी है, तो फीमेल कैटेगरी को 13 नंबर की भी आवश्यकता नहीं है, 10 प्लस नंबर हैं उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सा। इसके बाद में आपकी कैटेगरी आती है साथियों ओबीसी। देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल के विद्यार्थियों के नंबर बन रहे थे 220, उनका डीवी हो चुका है। अब आपके यदि 13 प्लस नंबर हैं, 13 नंबर अधिक हैं, यानी कि लगभग 132-33 नंबर के आसपास में यदि बन रहे हैं 232-33, तो आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को रोजगार मेला है, उस दिन सभी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इसके बाद में फीमेल कैटेगरी की बात आती है, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर 198 नंबर पे आपका डीवी हुआ है और आपके यदि प्लस 12 या 13 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में कैटेगरी आती है आपकी एमबीसी। एमबीसी की आपका डीवी हुआ था जनरल के विद्यार्थियों का 180 पे, तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा लगभग यूं मान करके चलिए 193 के ऊपर, 193 नंबरों पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात आती है आपकी फीमेल की, तो सेम फीमेल की भी यही कंडीशन रहने वाली है। फिर साथियों अपन बात करते हैं टीएसपी एरिया के विद्यार्थियों की। टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं जिनके जनरल की कट ऑफ आपकी गई थी 214, तो जिन विद्यार्थियों के प्लस 12 नंबर प्लस में है वो विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर बात आती है फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी के 212 यदि जिन बच्चों के प्लस 8 नंबर बन रहे हैं टीएसपी एरिया के अंदर, तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डाइवर्स की यदि बात की जाए तो लगभग इतने ही नंबर आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। एससी के अंदर जनरल की यदि बात की जाए 197 के अंदर प्लस आप 10 कर सकते हैं, टीएसपी एरिया के विद्यार्थी उनका सिलेक्शन होगा। फीमेल उम्मीदवार की यदि बात की जाए 197 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग प्लस 8 नंबर आप कर सकते हैं, इतना उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आती है बात एसटी कैटेगरी की, टीएसपी एरिया की, तो जनरल के विद्यार्थियों के 179 नंबर थे जिस पर डीवी हुआ था, प्लस आपके यदि 10 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब जिन विद्यार्थियों के टीएसपी एरिया के बच्चों के 10 नंबर प्लस में हैं वो बच्चे ना घबराएं, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक एसटी स्पोर्ट्स कैटेगरी जो बन रही है, जो आपका डीवी हुआ था 164 नंबर पे, तो साहब आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है, 2 से 3 अंक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, इससे ज्यादा आपकी नहीं जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए एनएचएम की फाइनल कट ऑफ हम लोगों ने आपसे साझा की है, तो आप सभी को शुक्रिया। और आपको यदि अन्य सूचना के साथ जुड़ना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।